हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 28 प्रश्नों को शामिल किया है, तो आप सभी को 28 में 28 का स्कोर करना है। और आज का ये छठा क्लास होने वाला है। इससे पहले 5 क्लास हमने आपको करा दिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो उन्हें भी अवश्य देखें। और इससे पहले हमने कई सारे क्लास कराए हैं जिनकी प्लेलिस्ट हमने आप सभी के लिए बना दी है। तो आपको चैनल पर जाना है और वहाँ पर लिब्रे ऑफिस नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि आपके ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर नाम की प्लेलिस्ट आपको देखनी है, और ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज नाम से भी प्लेलिस्ट आपको अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को बता दें, जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम फरवरी 2022 में है, तो आप सभी के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर एक स्पेशल बैच चल रहा है जिसका समय होता है 7 बजे। तो शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है हमारे ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर। और इस बैच में अभी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 31 दिसंबर तक एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर 200 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसका प्राइस है 599, बट अभी आपको 399 रुपीज में मिलेगा। ये ऑफर केवल 31 दिसंबर तक वैलिड रहेगा। ठीक है, तो इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आप सभी को गूगल प्ले स्टोर से ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करके आपको वहां पर रजिस्टर करना होगा। उसके बाद में आपको पैड कोर्स में जाके इस बैच को एनरोल करना होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, आपकी हेल्प की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। यहाँ पर आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड किस मेनू में होता है। विजार्ड का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, फाइल मेनू। ठीक है, विजार्ड की जो कमांड है वो आपको फाइल मेनू में मिलती है। सेकेंड प्रश्न में आपको बताना है कैल्क में किसी सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। बताओ, कैल्क में किसी सेल की अगर आप चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप किसी सेल की चौड़ाई को इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो अल्ट दबा लो, उसके बाद राइट एरो की आप प्रेस कर दो। अल्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करोगे तो सेल की चौड़ाई बढ़ेगी। अगर आपको कम करनी है तो अल्ट के साथ में आपको लेफ्ट एरो की प्रेस करनी होगी, इससे चौड़ाई आपकी कम होगी। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। आंसर करेंगे आप सभी बच्चे, और जो भी क्लास में आ चुके हैं सबसे पहले आप लोग एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कंप्यूटर भाषा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर फोर्टान। ठीक है, फोर्टान का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। तो आंसर हमारा यहाँ पर होगा सी। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विकल्प कौन सा है। विकल्प यहाँ पर बताना है विषम कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा विषम विकल्प है, बताओ। राइट आंसर करना है आप सभी बच्चों को। क्या होगा इसमें राइट आंसर। देखो, यहाँ पर विषम की बात की गई है, ऑड की बात की गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइटर। पास्कल, फोर्टान और बेसिक ये सभी कैसी हैं, सभी आपकी लैंग्वेज हैं, सभी लैंग्वेज हैं। और राइटर आपका क्या है, राइटर आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ना कि लैंग्वेज। तो ये आपका ऑड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर की असेंबली भाषा है, असेंबली लैंग्वेज जो है आपके कंप्यूटर की, वो कैसी है आपको ये बताना है। ठीक है, इंग्लिश एंड मैथमेटिकल सिंबल्स, बाइनरी नंबर्स, या फिर निमोनिक्स, या फिर फोर्ट्रान। तो यहाँ पर कौन सा जवाब होगा, बताओ। कंप्यूटर की असेंबली भाषा कैसी भाषा है, तो सी हो जाएगा, निमोनिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क को अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं, मीन्स लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप मैक्सिमम जूम नहीं कर सकते हैं, कितना, 200% या 300% या 400% या 500%, आप कितना नहीं कर सकते हैं। तो आपको पता है लिब्रे ऑफिस में आप मैक्सिमम जूम 500 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम केवल आप 400% ही कर सकते हैं। मिनिमम कितना कर सकते हैं, 20% कर सकते हैं। मैक्सिमम 400% कर सकते हैं, और यहाँ 5 दिया है, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर आपको बताना है सी, बेसिक, कोबॉल, जावा, ये सभी एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? लो लेवल के, हाई लेवल कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम। यहाँ पर क्या होगा? सी, बेसिक, कोबॉल और जावा, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाई लेवल। ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। सी प्लस प्लस निम्न में से क्या है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। सी प्लस प्लस किस श्रेणी में आती है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी सी प्लस प्लस। टेलीकॉम सिस्टम एग्जाम्पल किसका है? टेलीकॉम सिस्टम उदाहरण है, बताओ। ये लैन का एग्जाम्पल है, बैन का एग्जाम्पल है, रैन या मैन का एग्जाम्पल है? टेलीकॉम सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बैन का एग्जाम्पल है, वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। केवाईसी के तहत बैंक द्वारा मांगे जाने वाले दस्तावेज हैं। केवाईसी के तहत बैंक द्वारा मांगे जाने वाले दस्तावेज कौन से हैं? यहाँ पर बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। केवाईसी के तहत बैंक द्वारा मांगे जाने वाले दस्तावेज आपको बताने हैं कौन से हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, यानी कि पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? एंड्रॉइड के विकास के लिए कौन सी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, आपको ये बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका जावा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है, बताओ। राइट आंसर करना है। प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है। देखो, असेंबली लैंग्वेज हो गया, POP3 हो गया, C++, जावा हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? तो आंसर इज POP3। एक प्रोटोकॉल है POP3 जो ईमेल में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा V, ये अलग है आपका। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने बनाया, किसने डेवलप किया? सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किसने किया, किसके द्वारा किया गया? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेनिस रिची के द्वारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया। लिब्रोऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर्मेट DOCX, PPTX, XLSX को ओपन करने, सेव करने के लिए समर्थन शामिल है। क्या लिब्रोऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर्मेट में आप डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं? क्या DOCX, PPTX या XLSX में आप फाइल को ओपन या सेव करा सकते हैं? तो आंसर इज ट्रू, बिल्कुल आप करा सकते हैं। आप इस फॉर्मेट में फाइल को सेव भी करा सकते हैं और इस फॉर्मेट को आप ओपन भी करा सकते हैं लिब्रोऑफिस के अंदर। सी भाषा में डैश दबाकर किसी प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। सी भाषा में आप क्या की प्रेस करके कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को? अल्ट के साथ F5, अल्ट के साथ F, अल्ट के साथ F9 या अल्ट के साथ में C? राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्ट के साथ में F9 हमें प्रेस करना होता है। निम्न में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भारत की सरकारी एजेंसी के द्वारा किया गया? किस ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भारत की सरकारी एजेंसी के द्वारा किया गया था, बताओ। इसका जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बॉस। ठीक है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म है बॉस का, जिसे CDAC के द्वारा डेवलप किया गया। CDAC के द्वारा इसे बनाया गया था, इसे डेवलप किया गया था, जो भारत का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। लिब्रोऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है, बताओ। लिब्रोऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? आंसर करेंगे सभी बच्चे। यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर? स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, तो स्प्रेडशीट की क्या होगी यहाँ पर? .ods हो जाएगा। ODS होता है स्प्रेडशीट के लिए, ODP होता है प्रेजेंटेशन यानी कि इम्प्रेस के लिए, और ODT होता है, OD और T होता है टेक्स्ट यानी कि लिब्रोऑफिस राइटर के लिए। फेसबुक मैसेंजर किस प्रकार का है? सोशल साइट है, ईमेल है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, या इसमें से कोई नहीं? तो फेसबुक मैसेंजर किस प्रकार का है, आपको ये आंसर करना है।
फेसबुक मैसेंजर किस प्रकार का है? राइट आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में, क्या होगा यहाँ पे? आंसर इज इंस्टेंट मैसेजिंग। फेसबुक मैसेंजर इंस्टेंट मैसेजिंग में आता है, व्हाट्सएप इंस्टेंट मैसेजिंग में आता है, टेलीग्राम भी इंस्टेंट मैसेजिंग में आता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंस्टेंट मैसेजिंग, या शॉर्ट में से IM भी बोलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, कितने सदस्य हो सकते हैं? तो यहाँ पर आप लोग जल्दी से बताएंगे, आंसर क्या होगा? 256, 256 सदस्य हो सकते हैं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। यहाँ पर आपको बताना है IMEI नंबर देखने के लिए किस कोड का इस्तेमाल करते हैं। IMEI नंबर जानने के लिए किस कोड का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा कोड आपको डायल करना होता है? तो आंसर हो जाएगा *##06#। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, आपको ध्यान रखना है। आपको बताना है लिब्रो ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के शॉर्टकट की क्या होती है? बताओ, लिब्रो ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स आप किस शॉर्टकट की से ओपन कर सकते हैं? कंट्रोल के साथ में बन प्रेस कर देना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कंट्रोल बन। PMJDY की फुल फॉर्म क्या होती है? PMJDY की फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, आंसर बताइए क्या होगा? प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। निम्न में से कौन सा आप मार्जिन बदलने के लिए प्रयोग करते हैं? कौन सा मार्जिन चेंज करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार का, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का, स्टैंडर्ड टूल बार का, या पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स का? तो क्या होगा यहाँ पर? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन नंबर बी। प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है? प्रेषक को वापस, यानी कि जिसने भेजा है, सेंडर के पास वापस से मेल आ जाता है, उस मेल को बाउंस मेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब आप किसी को मेल करते हैं और अगर वो एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर वो आपके पास एक मेल आ जाता है जिसे बाउंस मेल का नाम दिया जाएगा। ठीक है। यदि मेलिंग लिस्ट में दर्ज सभी सदस्यों को संदेश भेजना हो तो कौन सा कमांड प्रयोग करना होता है? बताओ, मेल रिफ्लेक्टर, मेल असिस्टेंट, ऑर्डरली, या मेल सॉर्टर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेल रिफ्लेक्टर, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अचानक डिलीट फाइल को किसके द्वारा रिकवर किया जाएगा? अगर अचानक से कोई डिलीटेड फाइल है, आपने कोई फाइल को डिलीट कर दिया है, उसको रिकवर करना है तो क्या करेंगे? उसे अनडिलीट करेंगे, उसे डिलीट करेंगे या कैंसिल करेंगे, उसे रीस्टोर करेंगे या फिर उसे रिकवर करेंगे? उसे रीस्टोर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ISO का पूरा नाम क्या होता है? ISO का फुल फॉर्म जल्दी से बताएंगे आप सभी, यहाँ पे क्या होगा ISO का फुल फॉर्म? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। डेस्कटॉप पर समय और दिनांक कहां पर होती हैं? समय और दिनांक डेस्कटॉप पर कहां पर होती हैं? इसका सही जवाब आप सभी बच्चे बताएंगे। डेस्कटॉप पर समय और दिनांक कहां पर होती हैं? टास्क बार, माई कंप्यूटर, स्टेटस बार, या टाइटल बार? बताओ क्या होगा इसमें राइट आंसर? पहला ऑप्शन हो जाएगा टास्क बार। समय और जो दिनांक होता है, जो डेट होता है, वो टास्क बार पर, टास्क बार के राइट साइड पर आपको देखने को मिलता है आपके डेस्कटॉप पर। ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी और इस क्लास का PDF भी अभी आप सभी को मिल जाएगा। PDF लेने के लिए आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर जाना है और वहाँ पर स्टडी मटेरियल में आपको जाना है। स्टडी मटेरियल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर इसका PDF आप सभी के लिए अवेलेबल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर PDF नहीं मिल पाता है, किसी कारण से PDF अपलोड नहीं हो पा रहे थे, तो अब आपको PDF भी मिल जाएगा। आपको स्टडी मटेरियल में जाना है और यहाँ से इसका PDF भी आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।